बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहीम। तो हम आज अपना जो लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, पहला लेक्चर हमने उस दिन अच्छे से कंप्यूटर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली थी। आज जो है 6 पेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हमें एक जो हमने लिस्ट डिस्कस की थी पीछे कि हम मोबाइल यूज़ तो करते हैं लेकिन उसके लिए जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हमें पता है या नहीं, वो हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इंटरेक्ट विथ अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन वो मोबाइल की भी हो सकती है, टैबलेट की भी हो सकती है, डेस्कटॉप्स की भी हो सकती है। आजकल ऑल इन वन पीसीस जो आ रहे हैं उनमें आपके मोबाइल टच जो है वो स्क्रीन टच स्क्रीन होती है। और लैपटॉप्स की भी हो सकती है। ठीक है। तो यू यूजुअली कैन इंटरेक्ट विथ अ टच स्क्रीन यूजिंग गेस्चर्स। अ गेस्चर, गेस्चर फिर किसको कहते हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यूज आ सकता है। अ गेस्चर इज अ मोशन यू मेक ऑन टच स्क्रीन विद द टिप ऑफ वन और मोर फिंगर्स और योर हैंड। अपने दो उंगलियों से, एक उंगली से या एक से ज्यादा उंगलियों से या फिर हाथ से जो भी आप कोई टिप देते हैं स्क्रीन को, उसको गेस्चर कहते हैं। ठीक है। टच स्क्रीन्स आर कन्वीनियंट बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ सेपरेट डिवाइस फॉर इनपुट। अब टच स्क्रीन्स का ये होता है कि जैसे टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, उसके लिए आपके पास कीबोर्ड या फिर माउस वगैरह की जरूरत नहीं होती, तो ये इसलिए कन्वीनियंट होता है। ठीक है। सेपरेट इसके लिए कोई इनपुट डिवाइस नहीं चाहिए। टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स टिपिकली हैव टच स्क्रीन्स। बिल्कुल, आप सबने देखा होगा, स्मार्टफोन्स हो, टैबलेट्स हो, उनको टच स्क्रीन होती है। इवन पीसीस को भी होती है, लैपटॉप्स को भी होती है, ये वेरी करता है। द टेबल बिलो प्रेजेंट्स कॉमन वेज टू इंटरेक्ट विद अ टच स्क्रीन। अब ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं कह रहा था आपको कि एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं अगर टेस्ट में, या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ठीक है। मोशन, और ये आपके पास डिस्क्रिप्शन है उसकी, और देन ये आपके पास कॉमन यूजेस हैं। टैप, आप किसी भी चीज को जब टैप करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्विक क्विक टच एंड रिलीज वन फिंगर वन टाइम। ठीक है। आप बस क्लिक करके आप उंगली उठा लें, इसको टैप कहते हैं। ठीक है। एक्टिवेट अ लिंक बटन इन कनेक्शन, प्रेस अ बटन, रन अ प्रोग्राम आ रहा है। आप जब भी व्हाट्सअप, लेट सपोज आपको चलाना हो, जस्ट आप उसके जो गिवन होता है आपके पास इंटरफेस, उस पर क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाता है। ठीक है। रन अ प्रोग्राम आ रहा है। ठीक है। प्रेस बटन, आप अगर लॉक स्क्रीन ऑन कर रहे हैं तो पीछे से जो फिंगर वो होता है प्रिंट, आप उसको बस क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। प्रेस अ बटन, आप किसी वस्तु से लाइक कीबोर्ड होता है, उसकी स्क्रीन पे आप प्रेस करते हैं तो वो भी ओपन हो जाता है। ठीक है। ये आपके पास टैप है। डबल टैप देन क्या होता है, क्विकली टच एंड रिलीज वन फिंगर टू टाइम्स। अब ये डबल टैप है, ऊपर वन सिंगल टैप और ये डबल टैप। आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि डबल टैप टू टाइम्स जब आप ऐसे टिक टिक करते हैं मोबाइल पे। अब ये क्या है, रन अ प्रोग्राम आ रहा है। जूम इन, शो अ smaller area on the screen so that contents appear larger एट द लोकेशन ऑफ द डबल टैप। तो ये आप जूम इन के लिए भी डबल टैप इस्तेमाल करते हैं। आपकी जो है स्क्रीन, उस पर कोई भी पिक्चर वगैरह खुली है या कोई भी पीडीएफ आपका खुला हुआ है, तो डबल क्लिक करके जूम इन भी आप कर सकते हैं। ठीक है। देन है प्रेस एंड होल्ड। ठीक है। प्रेस एंड होल्ड मतलब आप दबा के रखें, ठीक है, उस पे उंगली रख के आप प्रेस कर रहे हैं और वहां पे उंगली आपने उठाई नहीं, जैसे यहाँ पे रिलीज कर रहे थे ना, आप क्विकली टच करके फिर रिलीज। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर टू कॉज एन एक्शन टू अकर और अंटिल एन एक्शन अकर्स। ठीक है। आप किसी मतलब जो एक्शन हो उसको आप हासिल करना चाहते हैं, या फिर तब तक आप वहां पे प्रेस करके रखेंगे जब तक वो हासिल हो नहीं जाता। डिस्प्ले अ शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है। इमीडिएट एक्सेस टू अलाउबल एक्शंस, एक्टिवेट अ मोड एनेबलिंग यू टू मूव एन आइटम विथ वन फिंगर टू अ न्यू लोकेशन। आपने मोबाइल पे देखा होगा, आपके पास लाइक व्हाट्सअप अगर ऊपर पड़ा हुआ है, आप उसको क्लिक करके होल्ड करके देन आप नीचे लेगा, तो ये होता है प्रेस एंड होल्ड। ठीक है। तो इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी है प्रेस एंड होल्ड। देन है ड्रैग और स्लाइड। प्रेस, अब ड्रैग, ड्रैग या स्लाइड आप लोग ये भी चीज करते हैं मोबाइल्स पे एंड टैबलेट्स पे, लेकिन क्या होता है ड्रैग एंड स्लाइड, आप उसको ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड देन मूव द फिंगर टू द न्यू लोकेशन। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे कहीं पे भी उसको लोकेट कर सकते हैं, किसी भी चीज को, कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। मूव एन एटम अराउंड द स्क्रीन, स्क्रॉल, आप स्क्रीन के पूरे पे मतलब उसको स्क्रॉल कर सकते हैं। देन आपके पास होता है स्वाइप। स्वाइप, आप चीजें स्वाइप करते जाते हैं, वो आपको रील्स वगैरह भी आता है कि स्वाइपिंग करते रहते हैं पूरा। क्या है ये, प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर एंड देन मूव द फिंगर हॉरिजेंटली और वर्टिकली ऑन द स्क्रीन। आप ऊपर या नीचे करते हैं, वो स्वाइप करते हैं। ठीक है। स्क्रॉल, डिस्प्ले अ बार दैट कंटेन्स कमांड्स ऑन एन एज ऑफ द स्क्रीन। देन आपके पास होता है स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है, दो उंगलियों को आप पकड़ के अपार्ट करते हैं। ये बेसिकली आप किसी भी चीज को करीब करके देखना हो, जूम इन जिसे कहते हैं, वो भी आप इससे कर सकते हैं। जूम इन का ये भी मेथड होता है। ठीक है। मूव टू टू फिंगर्स अपार्ट, मतलब उंगलियों को दोनों को एक जगह पे आप लगा के टच करके देन उनको अपार्ट करेंगे ऐसे। तो ये होता है बेसिकली, देखें, जूम इन, शो अ स्मॉलर एरिया ऑन द स्क्रीन सो दैट कंटेंट्स अपीयर लार्जर।
तो ये आप जूम इन के लिए स्ट्रेच करते हैं इसको। देन होता है पिंच, मतलब एक बहुत बड़ी कोई पिक्चर है या बहुत बड़ी स्क्रीन पे चीज आ रही है, उसको आप स्मॉल करके देखना चाहते हैं, तो मूव टू फिंगर्स टुगेदर। अब आप दोनों को करीब लेके आएंगे, फिंगर्स को बहुत आपने दूर उनको मतलब टच किया, देन दोनों को करीब ले आएंगे। जूम आउट आप इसको कह सकते हैं। शो अ लार्जर एरिया ऑन द स्क्रीन सो दैट कंटेंट्स अपीयर स्मॉलर। अगर एक कोई ऐसी पिक है जिसमें पूरा, लेट सपोज सखर आईबीए का AB3 आ रहा है, और आपको उसमें रूम नंबर 305 या उसमें अपने इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब देखनी हो, तो बिल्कुल बिल्कुल आप उसको जूम करके फिर देखेंगे कि कहाँ पे है ये, क्योंकि अदरवाइज तो आपको सिर्फ पिलर्स ही नजर आएंगे। तो ये होती है कुछ टर्मिनोलॉजीज। Consider this in addition to the motions listed in the table. What other motions do you think a touch screen should support? तो ये आपके लिए एक छोटा सा क्विज हो गया। क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि और इसके अलावा आप लोग क्या क्या जो है चीजें करते हैं टच स्क्रीन पे। कंसिडर दिस, इफ अ स्लेट टेबलेट हैज नो कीबोर्ड हाउ डू यू टाइप ऑन इट? ये क्वेश्चन फिर आपके पास आ सकता है कोई भी ऐसे जनरल इंटरव्यूज में, या जो आपका वाइवा होगा उसमें भी पूछ सकता है। तो सिंपली यू कैन यूज योर फिंगर्स टू प्रेस कीज ऑन अ कीबोर्ड दैट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। एक चीज तो ये हो गई, कॉल्ड एन ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप टेबलेट पे यूज करते हैं। और यू कैन परचेज अ सेपरेट फिजिकल कीबोर्ड दैट अटैच और वायरलेसली कम्युनिकेट विद द टेबलेट। ये मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक कीबोर्ड्स होते हैं जो वायरलेसली भी कनेक्ट होते हैं, और दूसरा उनके पास ये जो आपकी यूएसबी पिन होती है उसी के साथ मिलते हैं, तो वो आप उसके साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शंस हो गए, एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज करें, आप फिजिकल कीबोर्ड्स लें जो कि उसके साथ अटैच करके यूज करें, या फिर वायरलेसली कम्युनिकेट करवाएं कीबोर्ड को। You also may be able to speak into the tablet and your spoken words will translate to typed text। ये चौथा मेथड हो गया। फोर्थ चीज हो गई कि आप सिंपल उसको इंस्ट्रक्शंस बाय माउथ देते जाएं, बाय वर्ड्स देते जाएं, और वो वहां पे ट्रांसलेट करके टाइप करता जाए। ठीक है। देन हमारे पास है डेस्कटॉप एंड ऑल इन वंस। ये हमने ऊपर मेंशन ऑल इन वंस किया था। डेस्कटॉप, द टर्म डेस्कटॉप आल्सो समटाइम्स इज यूज्ड टू रेफर टू एन ऑन स्क्रीन वर्क एरिया ऑन लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड डेस्कटॉप्स। तो ये टर्म एक्चुअली यूज होता है कि जब आप ऑन स्क्रीन काम कर रहे हो। अब डेस्कटॉप्स, अ डेस्कटॉप और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, आप इसको सिर्फ डेस्कटॉप कहें या डेस्कटॉप कंप्यूटर कहें, is a personal computer designed to be in a stationary location where all of its components fit on or under a desk or table। तो आपका एक पूरा जो सेटअप बना हुआ हो उसको आप डेस्कटॉप कहते हैं, मतलब एक ही लोकेशन पे, उसको रीलोकेट करना इजी ना हो, या आप यूज एक ही जगह पे बैठ के करें, जो आपके घर में होता है, ऑफिस में होता है। ऑन मेनी डेस्कटॉप्स द स्क्रीन इज हाउस्ड इन अ डिस्प्ले डिवाइस और सिंपली डिस्प्ले। आपकी जो स्क्रीन होती है वो डिस्प्ले होता है उसका सिंपल, दैट इज सेपरेट फ्रॉम अ टावर। एक जो होता है आपके पास टावर जो उसके साथ ही मिलता है, जो आप नीचे टेबल के नीचे रख देते हैं, लाइक ये आपका टावर है, इसको टावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ होता है सेपरेट, which is which is a case that contains the processing circuitry। इसमें प्रोसेसिंग सर्किटरी पूरी होती है। Another type of desktop called an all-in-one does not contain a tower and instead uses the same case to house the display and the processing circuitry। ये देखें ऑल इन वन है, आपको सखर आईबीएम में भी मिल जाएंगे। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब्स देखें, या जो कंप्यूटर लैब्स हैं, या इलेक्ट्रिकल मशीन्स लैब्स देखें, जहां पे भी तकरीबन आपको ये लैपटॉप्स मिलेंगे ऑल इन वन। तो इनमें बेसिकली ये अलग वाला, ये वाला जो टावर आपको नजर आ रहा है, ये उनके साथ नहीं होता, और ये टच स्क्रीन भी होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम टच स्क्रीन भी होते हैं। और ये इनकी जो आपके पास टावर वाले होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं डेस्कटॉप, वो ये होते हैं, इसमें ये आपका डिस्प्ले होता है, ये टावर होता है, और कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो सेम केस ये पूरा हो गया। सम डेस्कटॉप्स एंड ऑल इन वन हैव डिस्प्लेस दैट सपोर्ट टच। अच्छा, इसमें भी आपके पास टच आ सकता है जो आपके पास टावर वाले हो, और ऑल इन वन में मोस्ट ऑफ द टाइम टच होता ही है, ठीक है। ये दोनों आपने पिक्चर्स देख ली, आपको पता चल गया ऑल इन वन और जो आपके पास सिंपल टावर वाले डेस्कटॉप होते हैं। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप इज बेस्ट? ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर आप वैसे ऐसे तो विद 1 मिनट आप दे सकते हैं कि लैपटॉप अच्छा है, ठीक है। किसी को पीसी अच्छे लगते होंगे, वो कहेगा डेस्कटॉप अच्छा है, किसी को टैबलेट। लेकिन अब आंसर करने का तरीका आप लिख देंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अब जब भी आप पेपर में आंसर करेंगे ऐसे करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन योर नीड्स बिकॉज लैपटॉप्स कैन बी as powerful as the average desktop। More people today choose laptops over desktops so that they have the added benefits of portability। ज्यादा बंदे लैपटॉप्स को इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो पोर्टेबल होते हैं, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके ले जाके यूज कर सकते हैं।
Tablets are ideal for those not needing the power of a laptop or for searching for information. Tablets are mostly यूज होती है आप पिक्चर्स वगैरह देखें या इन चीज़ों के लिए, ठीक है, या कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स एंड टेकिंग नोट्स इन लेक्चर्स, ठीक है, at meetings, conferences, and other forms where a laptop is not practical. Desktops and all-in-ones often have a larger displays than laptops or tablets, which make them well suited for developing software, editing large documents, or creating images and videos. तो अब डेस्कटॉप्स की अपनी जो है स्पेसिफिकेशन है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो या लार्ज डॉक्यूमेंट्स एडिट करते हो, तो आपको एक लार्ज स्क्रीन, लार्ज डिस्प्ले चाहिए होता है, जो कि लैपटॉप पे नहीं होता। और गेमिंग कंप्यूटर्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम जो होते हैं वो पीसीज ही होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उनको इजीली वो आपको एक्सेस दे सकते हैं उन चीज़ों की। तो हर एक की प्रेफरेंसेस के हिसाब से ये चेंज होते रहते हैं। उसके बाद आ जाता है सर्वर्स, ठीक है। सर्वर क्या है? बेसिकली अ सर्वर इज अ कंप्यूटर। अब यहाँ पे काफी सारे बच्चे में भी उनको ना पता हो कि सर्वर जो बेसिकली होता है वो आल्सो कंप्यूटर ही होता है, डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग वन और मोर सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। लेकिन इसका काम जो होता है वो आपके जो डेस्कटॉप और पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल नोटपैड्स या आप टैबलेट्स कह लें, वो है, उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। इसका काम क्या होता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को या फिर नेटवर्क्स को, ठीक है, अन्य नेटवर्क डिवाइसेस को, ज्यादा डिवाइसेस, उसमें टैबलेट्स भी आ सकती है, मोबाइल्स भी आ सकती है। अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। अब ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन रहा है, नेटवर्क क्या है? अ नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, ऑफन वायरलेसली। आपके सारे कंप्यूटर्स या जो डिवाइसेस हो वो कनेक्ट हो एक दूसरे के साथ, लेकिन वायरलेसली। Services provided by servers include storing content and controlling access to hardware, software and other resources on a network। तो कौन सी सर्विसेज जो है आपको सर्वर प्रोवाइड करता है? वो बेसिकली स्टोरिंग कंटेंट, ये एक चीज हो गई, कंट्रोलिंग एक्सेस टू द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड अदर रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क, ठीक है। A server can support from two to several thousands connected computers and devices at the same time। सर्वर की एक खासियत क्या है कि ये सपोर्ट कर सकता है दो से लेकर सेवरल थाउजेंड कनेक्टेड कंप्यूटर्स को। वो जो हमने ऊपर सारी सर्विसेज पढ़ी, ये सारी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स को एट अ टाइम प्रोवाइड कर सकता है। सर्वर्स आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइजेस एंड टाइप्स ऑफ बोथ स्मॉल एंड लार्ज बिजनेस एप्लीकेशंस। आपके सर्वर्स जो होते हैं इंस्टीट्यूट्स के भी होते हैं, स्मॉल बिजनेसेस के भी होते हैं, और इवन पूरे जो सिटीज लेवल पे भी आपके सर्वर्स या कंट्रीज लेवल पे भी काम कर सकते हैं। स्मॉलर एप्लीकेशन सच एज एट होम समटाइम्स यूज अ हाई डेस्कटॉप एज सर्वर। आप घर पे भी अपना सर्वर, एक आपका जो हाई डेस्कटॉप है उसको सर्वर बना सकते हैं। लार्जर कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट एंड वेब एप्लीकेशंस यूज पावरफुल एक्सपेंसिव सर्वर्स टू सपोर्ट देयर डेली ऑपरेशंस, ठीक हो गया। तो जाहिर बात है जो आपका इंस्टीट्यूट होगा, कॉर्पोरेट होगी, गवर्नमेंट होगी, उनकी जो होगा उनके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव और पावरफुल सर्वर चाहिए होगा, तो वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा। अ सर्वर प्रोवाइड सर्विस टू अदर कंप्यूटर्स और डिवाइसेस ऑन नेटवर्क। ये आपके पास एक और डेफिनेशन यहाँ पे फिगर 155 पे लगी हुई है, ठीक है। सर्वर दिखने में ऐसा होता है, हो सकता है आपको पेपर में इसकी शक्ल मिल जाए और आपको पूछा जाए कि ये क्या है, तो आप सर्वर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज नंबर 8 है। मोबाइल एंड गेम डिवाइसेस क्या है? अ मोबाइल डिवाइस इज अ कंप्यूटिंग डिवाइस स्मॉल इनफ टू होल्ड इन योर हैंड। मोबाइल डिवाइस क्या है? सिंपल, छोटा सा एक कंप्यूटर ही समझ लें जो आप हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं। बिकॉज ऑफ देयर रिड्यूस साइज, द स्क्रीन्स ऑन मोबाइल डिवाइसेस आर स्मॉलर, ऑफन बिटवीन 3 to 5 इंचेस। इसकी अब तो ज्यादा इंचेस की भी आ रही है, लेकिन मोस्टली जो 3 to 5 इंचेस की स्क्रीन होती थी इनकी, ये 2017 का है, उस वजह से में भी। Some mobile devices are internet capable, meaning that they can connect to the internet wirelessly। आपके पास आजकल जो भी सारी एंड्रॉइड है या जो भी मोबाइल है वो वायरलेसली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। यू ऑफन कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन इंटरनेट एंड अ मोबाइल डिवाइस और बिटवीन अ कंप्यूटर और नेटवर्क एंड अ मोबाइल डिवाइस। तो आप ये इंटरनेट एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज भी कर सकते हैं। Popular type of mobile devices are smartphones, digital cameras, portable and digital media players, ebook readers and wearable device। अब ये देखें, सारे मोबाइल डिवाइसेस में आ रहे हैं। हमें क्या लगता है जो सिर्फ हमारे पास सेल फोन है वो ही मोबाइल डिवाइस है, लेकिन नहीं। आपके पास स्मार्टफोन्स, डिजिटल कैमरास, पोर्टेबल एंड डिजिटल मीडिया प्लेयर्स, ई बुक रीडर्स एंड वेयरेबल डिवाइसेस, ये सारे जो हैं मोबाइल डिवाइसेस में आते हैं, ठीक है।
आर मोबाइल डिवाइसेस कंप्यूटर्स, ये आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ सकता है या वाइवा में पूछा जा सकता है। द मोबाइल डिवाइसेस डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज कंप्यूटर बिकॉज दे ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस stored in their own memory, can accept data, process the data according to specified rules, produce and or display information and store the information for future use। तो ये जो सेक्शन है हमारा, इसमें आप इसको एज अ कंप्यूटर कह सकते हैं, क्योंकि जो हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी वो सारी इस पे पूरा उतरता है एक मोबाइल। देन हमारे पास आते हैं स्मार्टफोन्स। अ स्मार्टफोन इज एन इंटरनेट कैपेबल फोन दैट यूजुअली आल्सो इंक्लूड्स अ calendar, an address book, a calculator, a notepad, games एंड सेवरल अदर एप्स। काफी सारे जैसे व्हाट्सएप आपके हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक, जूम, जो भी सारी एप्लीकेशंस आप लोग, यूट्यूब स्पेशली जिस पे आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। which are programs on the smartphones. Other apps are available through an app store that typically is associated with the phone. Smartphones typically communicate wirelessly with other devices or computers. ये दूसरे devices के साथ wirelessly communicate कर सकते हैं। With most smartphone models, you also can listen to music. आप बिल्कुल music भी सुनते हैं, टेक फोटोज भी लेते हैं, एंड रिकॉर्ड वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं। मेनी स्मार्टफोन्स हैव टच स्क्रीन। ज्यादातर को जो है टच स्क्रीन होती है आपके पास, आजकल तो मोस्टली वही यूज होती है। इंस्टेड ऑफ आर इन एडिशन टू अ टच स्क्रीन सम स्मार्टफोन्स हैव अ कीबोर्ड दैट स्लाइड्स इन एंड आउट फ्रॉम बिहाइंड द फोन। लेकिन कुछ मोबाइल्स में कीबोर्ड्स होते हैं जिनको आप उनके पीछे स्लाइड करके अंदर और बाहर कर सकते हैं, मतलब आप उनको सिर्फ एज अ टच स्क्रीन भी यूज कर सकते हैं और उनके साथ कीबोर्ड भी यूज कर सकते हैं। Others have built-in mini keyboards or keypads that contain both numbers and letters. Most of the हमारी एंड्रॉइड फोन्स जो होती हैं उनमें एक आप नीचे आपका कीबोर्ड खुल के आता है जिसपे नंबर्स और लेटर्स होते हैं। Some are called a phablet because they combine the features of a smartphone with a tablet। कुछ को phablet कहा जाता है। फैबलेट क्यों? क्योंकि वो आपके पास स्मार्टफोन्स और टैबलेट दोनों के जो फीचर्स हैं उसमें होते हैं, ठीक है। ये स्लाइड आउट कीबोर्ड है जो मैंने डिस्कस किया ऊपर, और ये आपके पास सिंपल एज प्योर टच स्क्रीन है। उसके बाद हमारे पास है इंस्टेड ऑफ कॉलिंग समवन्स फोन टू टॉक यू कैन सेंड मैसेज टू अदर्स बाय प्रेसिंग इमेजेस ऑन वन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन द फोन कीज ऑन द फोन्स मिनी कीबोर्ड और बटन्स ऑन द फोन्स कीबोर्ड, ठीक है, कीपैड। Four popular type of messages that can send with smartphones include voice messages, text messages, picture messages and video messages। तो मैसेज का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ जो है टेक्स्ट मैसेज ही करें, आप उसको वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, पिक्चर मैसेज भी कर सकते हैं एंड वीडियो मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है अ वॉइस मेल मैसेज is a short audio recording sent to or from smartphone और अदर मोबाइल डिवाइसेस। ये बेसिकली वॉइस मेल मैसेज होता है, आप जो स्मॉल ऑडियोज या शॉर्ट ऑडियोज जो है वो रिकॉर्ड करके किसी को सेंड कर देते हैं। टेक्स्ट मैसेज क्या होता है? अ टेक्स्ट मैसेज इज अ शॉर्ट नोट टिपिकली फ्यूअर देन 300 कैरेक्टर्स सेंड टू और फ्रॉम अ स्मार्टफोन और अदर मोबाइल डिवाइसेस। ये आपसे वाइवा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो टेक्स्ट मैसेज फ्यूअर देन 300 कैरेक्टर्स आपके पास हो और आप टाइप करके सेंड करें तो वो टेक्स्ट मैसेज हो जाएगा। A picture message is a photo or other image, sometimes along with sound and text sent to or from smartphone or other mobile devices। तो ये भी आप पिक्चर मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। एंड अ वीडियो मैसेज इज अ शॉर्ट वीडियो क्लिप यूजुअली अबाउट 30 seconds sent to or from a smartphone or other mobile devices। तो आप वीडियो मैसेजेस भी आजकल भेजते हैं, आप अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करके और उनमें वॉइस अपना देके और वो भेज देते हैं, ठीक है। स्मार्टफोन्स में है टच स्क्रीन एंड और स्लाइड आउट कीबोर्ड, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। मैसेजिंग सर्विसेज, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स में चार्ज एडिशनल फीस फॉर सेंडिंग टेक्स्ट, पिक्चर और वीडियो मैसेज डिपेंडिंग ऑन दी मैसेजिंग प्लान, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपके पास जो भी है डिफरेंट प्लान्स होते हैं, आप टेक्स्ट मैसेजेस का पैकेज करते हैं लेट सपोज, या उसकी चार्जेस जो होती हैं अलग होती हैं। आप जब पिक्चर सेंड करेंगे या वीडियो मैसेज शेयर करेंगे तो उसकी चार्जेस अलग होगी, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आपको काफी सारे जो है क्वेश्चंस आई होप क्लियर हो गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पेज नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा थर्ड होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।